दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो लैला मजनू के उस गीत से एक लाइन आपको विनम्रता के साथ समर्पित करता हूँ। वह लाइनें हैं, मेरे जलवों की खता थी जो ये दीवाना हुआ। मेरे जलवों की खता थी जो ये दीवाना हुआ। प्रसंग सुनिए, वाराणसी के एक दरोगा जी ने भुट्टा बेचने वाले, भुट्टा यानी मकई, मक्का जो भूनते हैं ठेला पर, उस ठेले वाले पर दरोगा जी का गुस्सा ऐसा उतरा कि मोटरसाइकिल से उतरे और ठेला वाले ने भाप लिया कि अब तो हम पीटे जाएंगे। ठेला वाला भगा मैदान छोड़ करके, दरोगा जी पहले भुट्टा फेंके और फेंकने के बाद गुस्सा उस पर भी नहीं उतरा तो ठेला को पलट दिया। अब भगा कैसे, अब नहीं मार पाए तो गुस्सा तो कहीं ना कहीं उतरेगा। गुस्सा जब आ गया तो उतरेगा ही। माना कि कुछ देर के लिए ही रहेगा, बहुत समय नहीं लगेगा उसको उतरने में, लेकिन उतार दिया गुस्सा। एक ठेला पलटा, दूसरे ठेले वाले को भी पलट दिया। अब तो ठेले वाले भगेंगे। कुल 40 सेकंड के लगभग एक वीडियो बना सीसी फुटेज कैमरे से, और वह वीडियो वायरल हो गया। वायरल ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। अब मामला वाराणसी के शिवपुर थाने का है। तो मुख्यमंत्री जी ने अयुध कुमार शाही जो दरोगा जी हैं उनको निलंबित कर दिया। एसएसपी से कहकर के एसएसपी से कहा कार्रवाई करो, और सीएम योगी ने कहा कि ठेले वाले के घर जाके माफी मांगो, बताओ कि हमारा कुकृत्य समाज के लिए शुभ नहीं है, और ऐसे पुलिस हो, ऐसी पुलिस इस बात की भी अपेक्षा लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं की जा सकती। दरोगा निलंबित हो गया। अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, एक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको रोका गया, नहीं उतरा होगा, कुछ और हुआ होगा। दरोगा जी ने इतना पीटा कि यह बांस लेके यहाँ सब और यहाँ पीठ पर भारी चोट के निशान थे। उसने बताया, अपना वीडियो वायरल किया, ऑडियो जो भी फोटो था दिखाया उसने। दरोगा जी पर संभवतः कार्रवाई हुई है। गाजीपुर की घटना अभी आपने देखा, भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों को पीट करके इतना पीटा कि चोट देखने लायक नहीं है। पहले दरोगा जी लाइन हाजिर किए गए, बहुत कुछ हुआ। एसपी ग्रामीण ने पक्ष लिया और कहा कि क्या चाहते हो, फिर कोई विकास दुबे पैदा हो जाए? यानी हम विकास दुबे को पैदा नहीं होने देंगे, पैदा तो तुमने किया था और लगातार पाल पोस करके बड़ा किया। ऐसे विकास तुमने न्याय पंचायत स्तर पर, थाना में 10-5 विकास पैदा किए गए, और नेताओं तथा पुलिस के अपवित्र गठजोड़ से विकास जैसे लोग पैदा हुए। अब एसपी साहब विकास दुबे पैदा नहीं होंगे और ऐसा कह करके बचाव किया। 3 आरक्षी और 2 दरोगा, एक थानाध्यक्ष, दूसरा उप निरीक्षक और 3 आरक्षी निलंबित कर दिए गए। मेडिकल में बताया गया है कि यह चोट बाद की है, कई बार रिपीट हो गया है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। एक एसएसपी साहब लखनऊ में ऐसा उनका गुस्सा उतरा कि एक टाइपराइटर जो पुराना व्यक्ति था, उन बूट से मारा, टाइपराइटर कहीं और गया। बेचारे फुटपाथ पर टाइप करके जीविकोपार्जन करते थे। पुरानी टैंकर वाली मशीन थी, उसी से करते थे। गुस्सा ऐसे उतरा कि बाद में बड़ी छीछालेदर इसकी हुई। दोस्तों, बताते हैं ऐसा होता है क्यों। मुख्यमंत्री जी, आपसे यह बात कोई नहीं बताएगा, और हमारी छोटी मुंह बड़ी बात मैं बताऊंगा, इनके बारे में भी जानना चाहिए। पहले तो यह जानना चाहिए कि अयुध कुमार शाही, जिसका 46 सेकंड का वीडियो बना है, वो लगातार ड्यूटी कब से कर रहा है? आपने सीएल और ईएल कब दिया उसे? कब घर गया है? लगातार कितने घंटे उसकी ड्यूटी हुई है, यह भी जानना पड़ेगा। जो और दरोगा ने पीटा है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा, और भी जानना पड़ेगा। एक बार तो हम पीठ ठोक देंगे, चढ़ बेटा चल, जो होगा देखा जाएगा। तो दरोगा किसी को मार के उलाट देगा, किसी सज्जन व्यक्ति को भी दौड़ा करके घिरा करके मारेगा और जेल में बंद कर देगा। हेरोइन में चलान कर देगा, गांजा में चलान कर देगा, कट्टा में चलान कर देगा, मेरा ही कर देगा। एक बार कह देंगे तो कर देगा, नहीं देखेगा कि क्या होगा बाद में और क्या है इनका इतिहास भूगोल क्या रहा है, किसी का कर देगा। ऐसे तमाम मामले देखे गए। वो कुछ कहेगा नहीं, सर बेटा इसको कर दो, सर खींच करके ले आएगा और कर देगा। तो दोस्तों, एक तो जानना पड़ेगा कि इनकी पीड़ा क्या है, किस मनोदशा में यह नौकरी कर रहे हैं,
कई दिन से नहीं सोए हैं। वीआईपी ड्यूटी कब किया है, पोस्टमार्टम में ड्यूटी कब लगी थी। अभी एक और समाचार पत्रों में आज हमने देखा कि चंदौली के कुछ किसी अपराधी को रात को 10 बजे ले जा रहे थे जेल में। आज के समाचार पत्रों में ही था, दिनकर समाचार पत्र देना आज का। तो ये देखिए, बताता हूँ। तो 10 बजे रात को पता लगा कि लेकर के जा रहे हैं जेल में, और ऑटो से उतर करके भाग गए जो अपराधी थे। अब निलंबित आरक्षी और देखिए ये है अभिरक्षा से बंदी फरार, 2 कांस्टेबल निलंबित। मैंने इतना ही पढ़ा है कि यह 10 बजे रात को लेके जा रहे थे। अब जज साहब ने सुनवाई किया, आपने कोई गाड़ी तो दिया नहीं, ऑटो कहीं से लिया होगा। और एक बात और बता रहा हूँ, वाराणसी के एसएसपी साहब से भी कह रहा हूँ, और लखनऊ के भी जो एसएसपी सहित और आयुक्त बने हैं सुजीत पांडे साहब, उनसे भी कह रहा हूँ, आप अपने यहाँ पता करवा लीजिए कि पेशी पर अगर कहीं ले गए हैं तो इनको मिलता क्या है, टीए मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मिलेगा तो बहुत दिन बाद मिलेगा, यह पैसे ले आएंगे कहाँ से? पोस्टमार्टम कराएंगे, पूछिए पोस्टमार्टम का पैसा तत्काल मिलता है क्या इनके लिए? तो यह भी एक बात है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। चूँकि हम आज यह बात नहीं बोल रहे हैं, हमने राज्य सूचना आयोग में हमने डीजीपी से सूचनाएं मांगा था, कितने पुलिसकर्मी आपके आत्महत्या किए इतने वर्षों में, कितने छिनैती, हत्या, लूट, राहजनी आदि घटनाओं में वांछित रहे। तो डीजीपी का जवाब पहले तो नहीं आया। जब राज्य सूचना आयोग में हमने तलब कराया उन्हें, तो उनका जवाब आया कि इतने पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या किया, इतने पुलिसकर्मियों ने छिनैती किया, इतने पुलिसकर्मी इन आरोप में वांछित किए गए। हमने पूछा मूल में क्या है? उन्होंने कहा अत्यधिक तनावग्रस्त माहौल में काम करना है। तो हम अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, और जिस प्रकार प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ पुलिस पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने जिस प्रकार लड़ाई लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से पुलिस सुधार के आदेश करवाए थे, महत्वपूर्ण आदेश है, उसे पालन कराया जाना चाहिए। इस तरह से तनावग्रस्त माहौल में आप उनसे ड्यूटी लेंगे और अच्छे कार्य की उम्मीद करेंगे। अब एक बात और बता रहा हूँ, एक तो आप कहोगे कि जाम नहीं लगना चाहिए। जाम अगर लग गया तो खट खट उसका फोटो लिया गया और फोटो लेकर के भेज दिया गया। दरोगा जी और जो बीट के सिपाही हैं वहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, जाम लगता भी है इन लोगों की वजह से। ऑटो की वजह से लगेगा, ठेला वाला की वजह से लगेगा, खोमचा वाला की वजह से लगेगा। तो एक तो अगर जाम हटवाया, ऐसे किया, अगर इनके खिलाफ फूट जाता है गुस्सा, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दरोगा तो नहीं जानता, लेकिन गुस्सा फूट जाता है, गुस्सा आ जाएगा, कुछ देर तक रहेगा, फिर वापस हो जाएगा, फिर कहेगा यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया तो हो गया, अब निकल गया, उसी में वीडियो बन गया, सीसी फुटेज कैमरे से, और दरोगा जी निलंबित हो गए। यह बात भी जानना पड़ेगा। लखनऊ में हमने देखा है, ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने जो चौराहा है, उस चौराहे पर आप दिखा लीजिए, कहीं लघु शंका के लिए पुलिस के पास नहीं है। 2 घंटे की ड्यूटी किए, 4 घंटे बाद फिर 2 घंटे ड्यूटी रहेगी चौराहे पर। 4 घंटे वह कहाँ जाएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे? न बैठने की जगह है, न सोने की जगह है, न शौच की जगह है, न पेशाब करने की जगह है, न कहीं कोई मेस है। अगर वहाँ से 22 किलोमीटर दूर उनका रूम है, तो जब वहाँ से जाएंगे फिर 4 घंटे बाद फिर आना है, करेंगे क्या? कभी इस बिंदुओं पर विचार किया गया है? मैंने एक बार अमिताभ ठाकुर साहब से भी बोला था बैठ करके कि आप भी एसपी रहे, कई जगह रहे, आपने देखा इन बिंदुओं पर कैसे है? तो बहरहाल यह चीज़ें भी हैं जिस पर देखने की आवश्यकता है। आज के दिन हम इन दोनों पक्षों पर अपनी बात रखते हुए बेबाकी से और यह कहना चाहेंगे कि इन बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को संज्ञान धारण कर इन्हें मौलिक सुविधाएं देना चाहिए। इनका ईएल और सीएल जिन पर इनका अधिकार है उसे भी प्राप्त कराना चाहिए। नहीं, इस प्रकार के अपराध लगातार घटित होते रहेंगे और ऐसे अपराध पर अंकुश लगाने में हमें दिक्कत होगी। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।